देवास जिले की खातेगांव तहसील में ग्राम मवासा में स्थित भूमि के सीमांकन के लिए एक विधवा महिला प्रेमलता पति स्वर्गीय रामचंद्र पवार काफी समय से भटक रही है। करीब 4 वर्षों से सीमांकन को लेकर भटक रही महिला आज कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर को आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने ससुराल पक्ष से केस लड़ा था, जिसमें 5 एकड़ जमीन मुझे मिली थी। इसके ज़मीन के आसपास में कई कृषक की ज़मीन आ रही है, जिसके चलते खातेगांव में मेरा सीमांकन नहीं किया जा रहा। कई बार मेरा आवेदन निरस्त किया गया है और इसको लेकर मैं 4 वर्षों से इधर उधर भटक रही हूँ। उसके बाद मैं आज कलेक्टर कार्यालय पहुँची हूँ, जहाँ पर मैंने मांग की है कि मेरी भूमि का सीमांकन किया जाए और मुझे भूमि स्वामित्व दिया जाए। यहाँ पर मुझे कलेक्टर ने एसडीएम में अपील करने को कहा। बताइए, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं? आप क्या समस्या को लेकर यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिले हैं आप? मेरी ज़मीन कम है और मैं नक्शा दुरुस्ती के लिए पिछले 4 सालों से आवेदन कर रही हूँ तहसील में, खातेगांव तहसील में, लेकिन मुझे अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा बार बार आवेदन निरस्त कर दिया जा रहा है। इसलिए मैं कलेक्टर सर के पास आई थी कि शायद ये मतलब उनसे ऊपर पद पर है तो ये शायद कोई सुनवाई करें, लेकिन उन्होंने मुझे बोला है कि फिर से अपील कीजिए आप एडीएम के पास। लगातार आप 4 सालों से परेशान हो, तो वहाँ पे तहसीलदार या किसी से आप नहीं मिले खातेगांव? मिली हूँ मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे कृषक बाधित होंगे आपकी समस्या से। अगर हम नक्शा दुरुस्त करते हैं तो दूसरे कृषकों को परेशानी है, इस वजह से वो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर सकते, मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी ज़मीन पैतृक ज़मीन है क्या? ज़मीन कैसी है? नहीं, मैं विधवा हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनको 12 साल हो गए, जिसके लिए फिर मैंने अपने ससुराल वालों से केस लड़ा, जिसमें 6 साल 7 साल मुझे लगे और फिर मुझे वो ज़मीन मिली, तो वो भी कम है। जितने के आदेश हुए थे उतनी ज़मीन नहीं है। 4.5 पे मतलब 4.5 सीमांकन में पता चला है पटवारी से, और आधा एकड़ मेरी कहीं मतलब ज़मीन किसी दूसरे कृषक के पास इंक्लूड है। अच्छा, कितनी ज़मीन आपको मिली थी केस? 5 एकड़। 5 एकड़ ज़मीन मिली थी। तो परिवार में आपने इसकी बात की चर्चा करी या वहाँ अधिकारियों से बात की चर्चा करी? जी करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है, बड़ी लापरवाही वहाँ के विभाग के अधिकारियों की? हाँ, लापरवाही कहें या उनके लिए जनता का कोई वही नहीं है। वो ऊंचे पद पर बैठे हैं, वो बार बार आवेदन निरस्त करते हैं। मेरे पास 4 साल के आवेदन की पूरी कॉपीज है और मैंने अभी सर को भी दिखाई है, कलेक्टर साहब। अभी फिलहाल में क्या कलेक्टर साहब ने बोला है? उन्होंने ये कहा कि फिर से अपील कीजिए एडीएम के पास। अच्छा, आपका परिचय दीजिए। मैं प्रेमलता नर्मदापुरम निवासी हूँ और मेरी ज़मीन ग्राम मवासा में है, तहसील खातेगांव लगता है, जिला देवास। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।